हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के रूप में हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर गद्य खंड का एक और चैप्टर, पांचवा चैप्टर है दोस्तों, रोज चैप्टर, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, शॉर्ट नेम अज्ञे याद रखिएगा। इनके लेखक है। इन चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, क्लास 12 वालों के लिए, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम ही है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो बन रहिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा, आप लोग को पता ही है दोस्तों, क्रैश कोर्स चल रहा है इस चैनल की मदद से आप लोग को हर सब्जेक्ट का, साइंस स्ट्रीम का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का भी। तो यहाँ पे आप लोगों को रोज़ वीडियो देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी तरह के जितने भी पहले चैप्टर है वो हम लोग कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करेंगे, और साथ में 15-15 मॉडल सेट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस चैनल की मदद से। 2 महीना अभी टाइम बचा हुआ है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, बताते हैं आप लोगों को। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो starkstudypoint.com गूगल पे सर्च कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट पेपर भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी और क्यूज सेक्शन भी जल्दी अपडेट होगा दोस्तों। वेबसाइट के मदद से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो, तो जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ पे बताते रहता हूँ और वहाँ पे अपडेट भी करते रहता हूँ दोस्तों। जो भी चीज़ यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल न्यूज़ होता है तो मैं आप लोग को दोनों पे बताते रहता हूँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रोज चैप्टर से। बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज जो चैप्टर है दोस्तों, ये एक कहानी भी है। ठीक है, कहानी भी है, और एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन बन गया। ये रोज चैप्टर लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कहानी है, तो याद रखिएगा का बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। फिर आता है कि वात्स्यायन अज्ञे जो है, मतलब शॉर्ट नेम अज्ञे हम लोग बोलेंगे कि अज्ञे मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार या फिर व्यंग्यकार? तो रोज चैप्टर कौन सा कहानीकार है? तो कहानी है दोस्तों, तो वो कहानीकार ही है मूलतः। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 का सी। 3 नंबर है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? देखिए, रोज चैप्टर जो है ये अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ है। इस चैप्टर में आप लोगों को अज्ञे के द्वारा ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, और उस चैप्टर के में जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, पंजाब कॉलेज या फोरमन कॉलेज, या फिर आपको इनमें से कोई नहीं? तो ये किया था दोस्तों आपका कहाँ से? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो याद रखिएगा 3 का ए यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? क्या क्वेश्चन है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में? तो ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1924 में। याद रखिएगा यहाँ पे 1924 में हुआ था। ठीक है, पहली कहानी प्रकाशित। फिर आता है दोस्तों कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? उसी चैप्टर में, रोज चैप्टर जो है उसमें मालती का उपयोग किया गया है दोस्तों, मतलब मुख्य पात्र के रूप में। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या रहती है? तो यहाँ पे मालती ही रहती है। तो याद रखिएगा 5 का ए मालती, जो मुख्य पात्र है रोज चैप्टर का, वो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उनके पति का नाम महेश्वर है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो ये था 4 वर्षों के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का बी, ये बुक सेक्शन से है दोस्तों क्वेश्चन। फिर मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? महेश्वर जी जो थे मालती के पति, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे दोस्तों? तो वो था आपका यहाँ पे पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये गैंग्रीन था दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे 7 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था? अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि महेश्वर के पत्नी का नाम क्या था, और अभी पूछ दिया कि मालती के पति का नाम। दोनों एक दूसरे के
मतलब पूरा क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ये महेश्वर हो जाएगा यहाँ पे, तो से उत्तर 8 का बी। उसके पति का नाम पूछे या फिर पत्नी का, दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पे 8 का बी। 9 नंबर देखते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा पुरस्कार मिलेगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही। तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का सी, भारतीय ज्ञानपीठ जो द्वारा अज्ञे जी को पुरस्कार मिला था वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से था, डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था। ठीक है, रोज कहानी का कौन सा पात्र, तो मालती के पति महेश्वर जी हैं, वो डॉक्टरी पेशा से जुड़े थे दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 का बी। चलिए 11 देखते हैं कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। 10 वर्ष, 12, 15, 20। अज्ञे जी जो लेखक है दोस्तों वो कितनी वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था, हालांकि मूलतः कहानीकार थे। ठीक है, तो ये किया था दोस्तों 10 वर्ष के बाद ही। ठीक है, 10 वर्ष की उम्र में ही ये कविता लिखना स्टार्ट कर चुके थे, तो 11 का ए। 12 देखते हैं कि मालती का पति क्या रहते हैं। तो मालती का पति क्या रहते हैं दोस्तों, तो ये डॉक्टर रहते हैं, जस्ट हम लोग पढ़े थे पेशा से, तो 12 का ए हो जाएगा यहाँ पे। 13 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक का संपादक यहाँ पे अज्ञे जी हैं दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जो तार सप्तक के संपादक रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा 13 का डी। 14 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप जो है दोस्तों रचना है, ये भी अज्ञे के द्वारा ही लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का बी। 15 है दोस्तों यहाँ पे कि अज्ञे को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, किस रचना के मतलब उनको दिया गया था, कितनी नाव में कितनी बार, या फिर बाबरा अहेरी, या फिर आंगन के पारद्वार, या फिर शेखर एक जीवनी। तो ये जो है दोस्तों आपको रचना कितनी नाव में कितनी बार, इसी के चलते इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का ए। अब आता है दोस्तों 16 नंबर की अज्ञे का जन्म हुआ था। तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, या फिर 23 अप्रैल 1911, या फिर 25 मई 1913। तो ये 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का ए। चलिए 17 देखते हैं दोस्तों कि अज्ञे के पिता के नाम क्या था। अज्ञे जी के पिता का नाम था दोस्तों डॉक्टर यहाँ पे दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, या फिर अभ्यानंद शास्त्री, या फिर अच्युतानंद शास्त्री। तो ये था दोस्तों हीरानंद शास्त्री। ठीक है, हीरानंद वासेन अज्ञे, इसका सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे रहता है, तो याद रखिएगा 17 का बी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि रोज कहानी की नायिका है, मुख्य पात्र के रूप में जानते होंगे दोस्तों मालती जी हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे 18 का बी। 19 है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो अतिथि बनकर जो आता है दोस्तों वो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। ठीक है, रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो है यहाँ पे अतिथि बनकर आता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का सी। चलिए 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोज इनमें से क्या है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, रोज जो है कहानी है दोस्तों, जो वासेन अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। 21 देखते हैं कि उत्तर प्रियदर्शी, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वो वासेन अज्ञे जी हैं, तो याद रखिएगा 21 का बी। 22 देखते हैं कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। तो शेखर एक जीवनी जो चैप्टर है दोस्तों वो किस विद्या की कृति है, निबंध, आलोचना, उपन्यास, या फिर जीवनी है। तो ये देखिए उपन्यास है। ठीक है, शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 का सी। चलिए 23 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था। तो अज्ञे जी के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, लेकिन माँ का नाम यहाँ पे पूछा जाए तो शीला, व्यंती, राधा, या फिर शकुंतला। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका व्यंती देवी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का बी। 24 नंबर देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक वासेन अज्ञे जो यहाँ पे लिखे गए हैं रोज कहानी, इसी के द्वारा, तो याद रखिएगा 24 का बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम रोज चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने थे वो सभी कवर हम लोग कर लिए हैं, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी
जितने पूछे जा चुके थे इस चैप्टर से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी जो मिलती रहती है, और पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगा दोस्तों। जैसे तैयार होगा एक ही बार आप लोगों को सब पीडीएफ जो दे दिया जाएगा, एक एक करके मैं यहाँ पे नहीं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हिंदी का तैयार होगा फिर हिंदी का दे डालूंगा, फिर इंग्लिश का, इस तरह से मैं आप लोगों को देते रहूँगा। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल के पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।